वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है रहेगा इस कोर्स का। और इसके बाद ऐसा नहीं कि ये कोर्स मतलब ख़त्म हो रहा है तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग ख़त्म कर देंगे, नहीं। कोर्स ख़त्म हो जाएगा सिर्फ लेक्चर यानी कि टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग जो है प्रोग्राम्स करेंगे, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है इसको एंड करेंगे। ओके, बेसिकली अगर आप लोग सिर्फ कोर्स समझना चाहते हो तो स्ट्रक्चर आप लोग का लास्ट है। उसके बाद हम लोग जो है पैटर्न सॉल्विंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कहता है हम लोग को कि स्ट्रक्चर जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे कि एरे होता है, एरे जो है वो एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर जो है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। और आप लोग जैसे समझ सकते हो, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब प्री डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यूज़र डिफाइंड है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। ए स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए डेटा टाइप that can be used to group items of possibly different types into a single type। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है वो क्या करता है कि आपका जो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल डेटा टाइप बनाता है। तो स्ट्रक्चर का ये खासियत है। और ये कहाँ पे यूज़ होगा तो ये भी मैं बताऊँगा। तो हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर, तो अगर आपको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो आप लोग जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये उसका सिंटैक्स है सिंपल सा। यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम देना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई भी आप लोग जो भी डेटा टाइप बना रहे हो उसका नाम देना है यहाँ पे, जो भी रखना चाहते हो। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जो भी डेटा टाइप्स को ग्रुप करना है एक सिंगल टाइप में, तो वहाँ पे आप लोग को वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने कैर लिया है नेम, और फ्लोट लिया है सैलरी, कैर लिया है सिटी, उसके बाद कैर लिया है स्टेट, उसके बाद इंटीजर लिया है पिन कोड। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन लगा देना है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो क्रिएट किया जाता है। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक अलग डेटा टाइप है, और यहाँ पे इंट जो है इंटीजर ये भी अलग डेटा टाइप है। लेकिन इन सबको एक ग्रुप कर दिया गया है सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू। हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन ईदर बी डिक्लेयर्ड विथ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन और एस सेपरेट डिक्लेरेशन लाइक बेसिक टाइप्स। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर को एक ही तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता, यानी कि डिक्लेयर नहीं किया जाता। इसके भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका तो यही है कि आप लोग जब भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो तो वहाँ पे ही आपको डिक्लेयर कर सकते हो उसको, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। या फिर आप लोग अलग से भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि बेसिक टाइप्स अलग अलग डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो ग्रीन लाइन है वो कमेंट है, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। तो पहला पॉइंट जो डिफ़ॉल्ट होता है कि आप लोग जब भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो तभी आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर का नाम देना है जो भी देना चाहते हो। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आपको वेरिएबल को डिफाइन करना है, आपको जो भी वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक्स वाई वेरिएबल लिया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया है। उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहाँ पे P1। ओके, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है, ये P1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेरिएबल P1 इज डिक्लेयर्ड विथ पॉइंट। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो P1 है, ना कि XY। तो यहाँ पे ये पहला तरीका है जो आप लोग
डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रक्चर को कैसे। उसके बाद ये दूसरा तरीका है ए वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक बेसिक डेटा टाइप। तो जैसे ही आप लोग जो है बेसिक डेटा टाइप्स कोई भी इंटीजर फिर या फिर फ्लोट वगैरह कैसे देते थे, वैसा अगर डिक्लेयर करना है तो आपको जो है इसका ऐसा करना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे ये जो कोड हो जाता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बनाया है स्ट्रक्ट पॉइंट करके, उसके अंदर डेटा टाइप दिया है इंटीजर का। उसके बाद मेन फंक्शन में आप लोग को फिर से लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट पॉइंट, उसके बाद आपको उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये लेंदी प्रोसेस है। मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वाला इस्तेमाल करो, फर्स्ट वाला। उसके बाद है हाउ टू इनिशियलाइज। तो इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, तो इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे इंट एक्स वाई यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल्स टू 1 कर देंगे, या फिर जो भी नंबर देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग को जो है कंपाइल एरर मिलेगा। ओके, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो। और अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर आप लोग अगर स्ट्रक्ट पॉइंट लिख के आपका जो भी स्ट्रक्चर का नाम होगा वो लिख के, उसका जो भी वेरिएबल आप लोग बनाओगे वो लिख के इक्वल्स टू आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं एक्स एंड वाई, जो ये है इंटीजर टाइप का यानी कि इंट टाइप का। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया है इंट टाइप का, एक है 0 एक है 1। तो ऐसे अगर आप लोग डिक्लेयर करोगे तो आप लोग को कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो अभी बात करते हैं हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल।